नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो के चेयरमैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में बताया कि वो डेवलप करने जा रहे हैं 4 टन का जो हमारे पास अभी GSLV Mark 3 है, उसका एक नया वेरिएंट डेवलप करने जा रहे हैं जिसको 6 टन का GSLV Mark 3 कहा जाएगा या Mark 4 उसका नाम रख दिया जाएगा। यह 2 प्रकार से होने वाला है। GSLV में ही परिवर्तन, GSLV Mark 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा उससे ये प्राप्त हमें हो जाएगा। पहला परिवर्तन जो रहेगा वो उसके क्रायोजेनिक स्टेज में किया जाएगा, जो कि अपर स्टेज है। उसमें अभी जो फ्यूल भरने की क्वांटिटी है, जो कैपेसिटी है, वो 25 टन की है, पर उसको 30 टन तक बढ़ा दिया जाएगा। दिसंबर 2020 में इसका परीक्षण हो सकता है, इसकी पहली उड़ान हो सकती है। इसमें जो दूसरा परिवर्तन किया जाएगा वो इसका जो कोर इंजन है, जो कि L110 है, जिसमें विकास इंजन लगे हुए हैं, वहां पर उसकी कैपेसिटी में भी चेंजेस की जाएंगी। वो किस प्रकार से चेंज किया जाएगा, वो वहां पर अभी वो लिक्विड स्टेज है, वहां पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता होगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पे, ऑक्सीडाइजर के तौर पे, और ईंधन के तौर पे हम लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। इससे सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनता है, जबकि अभी तक वहां पर लिक्विड केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो 2 चीजें चेंज की जाएंगी जिससे कि वो एक 6 टन वेट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने लायक रॉकेट बन जाएगा। दिसंबर 2020 में मैंने जैसे बताया आपको इसका लॉन्च होगा। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पता गगनयान में इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। गगनयान में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। गगनयान में जो हमारे पास GSLV Mark 3 है, उसी में हल्के फुल्के परिवर्तन करके उसका इस्तेमाल ही किया जाएगा। अपनी जो अगली खबर की बात करें तो वो हमारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर 2 खबरें हैं। पहली खबर गेम की है। PUBG खेलने वाले दीवानों के लिए या कोई भी किसी भी प्रकार के मोबाइल स्मार्टफोन गेम खेलने वाले दीवानों के लिए अब इंडियन एयरफोर्स एक नया गेम लेके आया है। इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स का एक गेम था जो कि 2014 या 15 में लॉन्च हुआ था, पर यहाँ पर एक नया गेम निकलकर सामने आया है जिसको इंडियन एयरफोर्स अ कट एवब कहा जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं इस गेम का। इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल गेम है। हालांकि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। फरवरी 2019 में इसके लॉन्च होने की संभावना है। इसमें 2 भागों में इसका लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले भाग में वो लॉन्च होगा जो कि सिंगल प्लेयर का होगा। इसके बाद जून-जुलाई 2019 में इसका दूसरा भाग लॉन्च किया जाएगा जिसमें मल्टीप्लेयर होंगे। मल्टीप्लेयर आपस में खेल सकते हैं या टीम बना के भी खेल सकते हैं। दोनों प्रकार से खेला जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि इसका औचित्य क्या है। इंडियन एयरफोर्स इस प्रकार की गेम क्यों लॉन्च कर रहा है। वो ये चाहता है कि हमारे देशवासी यह जाने, जो बाहर का गेम खेलते हैं, वो यह जाने कि हमारे एयरफोर्स के जवान किन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हैं, किन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से किसी दुश्मन को मजा चखाते हैं। वो सारे एक्सपीरियंस वो अपनी नॉर्मल जनता को देना चाहते हैं, जिससे कि प्रभावित होकर जनता एयरफोर्स में जाने का प्रयास करे। वहां पर एक करियर गाइडेंस का भी ऑप्शन होगा, जहां पर आप यह गाइडेंस ले पाएंगे कि किस प्रकार से आप पायलट बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के, या कई कुछ अन्य जॉब्स में भर्ती ले सकते हैं। तो इस गेम का मेन यही मकसद है। आप लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से जाके यहाँ पे प्री रजिस्टर कर सकते हैं। जब यह गेम लॉन्च हो जाएगा तब आपको इसके बारे में ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा। इसके बाद अपनी अगली खबर, जो कि हम बोले थे कि इंडियन एयरफोर्स की ही है, हेरॉप ड्रोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि हम इजराइल से हमारे पास ऑलरेडी है। इसके अलावा हेरॉन भी है, सर्चर ड्रोन भी हमारी है, पर हेरॉप और ड्रोन खरीदने का मन बनाई हुई है इंडियन एयरफोर्स। अभी तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, पर आगे आने वाले समय में इसका डिस्कशन होगा। उसमें 15 इस प्रकार के ड्रोन खरीदने का इंडियन एयरफोर्स का मन है। आपको पता होगा कि हम लोग एक चीता प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो इजरायली ड्रोन है, जो कि 100 की संख्या में है, अभी तक वो केवल सर्वेलांस वाले ड्रोन है, पर उनको कन्वर्ट करना होगा एक मिसाइल दागने वाले एक आर्म ड्रोन में। उसका प्रोजेक्ट का जो डिस्कशन है वो इंडियन एयरफोर्स और इजराइल के बीच में ऑलरेडी चल रहा है। तो वो वाले पे भी कुछ ना कुछ डिसीजन आने की संभावना है। इसके अलावा हेरॉप ड्रोन पे भी कोई ना कोई डिसीजन या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में उसका चर्चा होने की संभावना है। हेरॉप के बारे में आपको बता दूं तो ये इस प्रकार का ड्रोन है जो कि पायलटलेस, तो आप समझ ही रहे हैं ड्रोन होगा, पर ये इस प्रकार का ड्रोन है कि ये अपने मिशन के बाद वापस नहीं आता है। ये एक सुसाइडल ड्रोन होता है। इसको लॉन्च किया जाता है किसी ऐसे टारगेट को नष्ट करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका नष्ट होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के ड्रोन को लॉन्च करके
वहां पर ये ड्रोन घूम सकता है, उस टारगेट के आसपास रुक सकता है, और जब सही वक्त आता है तब उस पर जाके गिर जाता है। जो भी अपने बम या मिसाइल अपने साथ ये ले गया होता है पूरी तरह से उस टारगेट को नष्ट कर देता है। आप समझ सकते हैं कि ये एक हमारे क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव कर सकता है, पर यह ऐसा ड्रोन है जिसको हम लोग पूरी तरह से काबू करके एक सुसाइडल मिशन के लिए भेज सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के ड्रोन है और 15 इस प्रकार के खरीदने हैं। इसके अलावा चीता प्रोजेक्ट भी हमारे इंडियन एयरफोर्स चला रही है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बुरी खबर है, जो कि हमारी बोनस खबर आप कह सकते हैं। जैगुआर प्लेन कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसने गोरखपुर से अपने नॉर्मल रूटीन का उड़ान भरा और ये कुशीनगर के जंगलों में जाके गिर गया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट हो गए थे। पर क्या कारण रहे इस जो दुर्घटना हुई है, इसकी जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।